एक ऐसा सौदा जो शांति का वादा करता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है अविश्वास, डर और धोखे का काला साया। गाजा से बंधकों की रिहाई के बीच एक तस्वीर सामने आती है जो पूरे विश्व को चौंका देती है। एक इजरायली बंधक हमास के आतंकी का माथा चूमता है। क्या ये जबरन किया गया या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब, गुस्से से भरी आवाजें, हाथों में लहराते पोस्टर, एक ही मांग, बंधकों की पूरी रिहाई और सरकार की जवाबदेही। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा है। क्या वो बंधकों की सुरक्षा करने में विफल रहे या फिर यह सिर्फ एक और राजनीतिक चाल थी? पिछले साल 7 अक्टूबर एक भयानक दिन, हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। कुछ वापस आए, कुछ नहीं रहे और बाकी अब भी अनिश्चित भविष्य के अंधेरे में है। इजरायली सरकार ने हमास से समझौता किया, लेकिन क्या यह समझौता अब टूटने वाला है? एक गलत शव भेजने की एक घटना, श्री बिबास का शव, जिसे देखकर पूरा इजराइल सुलग उठा। पीएम नेतन्याहू ने इसे शांति समझौते का क्रूर उल्लंघन बताया और अब उन्होंने चेतावनी दी है, हमास को इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। क्या संघर्ष विराम सिर्फ एक अस्थायी सन्नाटा था? क्या गाजा एक बार फिर तबाही की तरफ बढ़ रहा है या ये बंधकों के अंतिम अदला बदली थी? या फिर इजराइल अब किसी भी कीमत पर अपना बदला लेने को तैयार है? पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। गाजा और इजराइल के अगले कदम क्या होंगे? क्या शांति संभव है या फिर एक और खूनी अध्याय लिखा जाने वाला है? हमास द्वारा 6 और इजरायली बंधकों की रिहाई के बावजूद तेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। शनिवार को हजारों प्रदर्शनकारी पोस्टर बैनर के साथ सड़कों पर उतरे। उनकी एक ही मांग थी, युद्ध विराम समझौते का पूरा पालन हो और सभी बंधकों की तुरंत रिहाई हो। वैसे गाजा में 3 चरणों में युद्ध विराम समझौता हुआ है, जिसके पहले चरण में 33 बंधकों को छोड़ा जाना था। हालांकि प्रदर्शनकारियों की नाराजगी इस बात पर है कि सभी बंधकों को एक साथ क्यों नहीं छोड़ा गया। बंधकों के परिजनों को डर है कि अगर इजराइल सरकार शांति समझौते का उल्लंघन करती है तो कई और बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बंधकों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया और उनके इस्तीफे की मांग की। उनका आरोप है कि नेतन्याहू बंधकों की रक्षा करने में नाकाम रहे और इस संकट से इजराइल को निकालने में असमर्थ हैं। गाजा से रिहा किए गए बंधकों की घर वापसी पर इजराइल में जश्न का माहौल दिखा। वैसे 15 महीने के इंतजार के बाद जब रिश्तेदारों ने अपनों को देखा तो खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लोग इजरायली झंडे और बंधकों की तस्वीरें लिए जश्न मना रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। हालांकि इस रिहाई की एक तस्वीर दुनिया भर में चर्चा का मुद्दा बन गई। बंधकों को छोड़े जाने से पहले हमास ने उन्हें एक स्टेज पर खड़ा किया और इसी दौरान एक इजरायली बंधक ने हमास आतंकी का माथा चूम लिया। ये तस्वीर इजराइल में हलचल मचा रही है, लेकिन अब तक इस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजराइल हमास संघर्ष विराम समझौते का पहला चरण पूरा हो चुका है, लेकिन आगे की राह आसान नहीं दिख रही। 19 जनवरी 2025 से लागू संघर्ष विराम समझौते पर संकट मंडरा रहा है। इस बीच एक बड़ी गड़बड़ी ने इजराइल को भड़का दिया है। हमास ने इजरायली महिला बंधक श्री बिबास का गलत शव भेज दिया, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे गाजा युद्ध विराम समझौते का क्रूर और दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन करार दिया और चेतावनी दी कि हमास को इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल संघर्ष विराम समझौते से खुद को अलग कर लेगा? क्या गाजा एक बार फिर इजरायली हमलों का शिकार बनेगी? न्याय की निगाहें इस टकराव पर टिकी हैं। क्या शांति कायम रह पाएगी या फिर ये युद्ध की चिंगारी भड़क उठेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, क्रांतक।